अनुपमा की कहानी में अब चल रहा है वनराज और अनुपमा की 25वीं शादी की सालगिरह का अमेजिंग ट्रैक, जिसमें आप देखेंगे अनुपमा और वनराज को एक बार फिर से एक दूसरे के साथ शादी करते हुए। लेकिन इन दोनों की खुशियों को लग गई है काव्या की नज़र, और काव्या ने भी रख दी है वी के सामने एक बड़ी शर्त, और वो वी से ये कहती नजर आएगी कि तुम्हारे साथ अनुपमा की शादी होगी 25 तारीख को, लेकिन उसी दिन तुम्हें अनुपमा से पहले मुझसे शादी करनी होगी। जी हाँ, यही शर्त रखेगी काव्या वनराज के सामने, और अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर वनराज भी काव्या को शादी करने के लिए हाँ कर देगा। और इस बात की सारी तैयारी काव्या खुद करेगी और एक मंदिर में अपने और वनराज की शादी के अरेंजमेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाएगी, जिसकी स्लिप वो अपने घर पर रख रही होगी। जैसे ही टेबल पर पड़ी स्लिप नंदिनी को नजर आएगी, वहां पर वो देखेगी कि शादी करने वाले कपल्स के नेम की लिस्ट में काव्या और वनराज का नाम होगा, जिसे देखकर नंदिनी काफी ज्यादा हैरान होगी और परेशान होकर वो काव्या से पूछेगी, व्हाट द हेल, ये आप क्या कर रही हैं मासी। तो बड़ी ही स्टाइल में काव्या नंदिनी से कहती आएगी नजर कि जो तुम्हें दिख रहा है और जो तुम समझ रही हो वही कर रही हूँ, मैं वनराज के साथ शादी करने वाली हूँ। ये बात सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और वो फाइनली काव्या को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन जब मोहब्बत सर चढ़कर बोलती है तो कहते हैं गधी भी परी लगती है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है काव्या वनराज के केस में भी। इतनी अच्छी वाइफ छोड़कर वनराज काव्या जैसी ईविल औरत के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन नंदिनी को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा और वो गुस्से में निकल जाएगी अपने घर से और काव्या को धमकी देती आएगी नजर कि आप मासी अपने आप को रोक लीजिए, वरना मैं आपको अनुपमा आंटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। वो कितनी अच्छी हैं और आप उनको इस तरीके से धोखा दे रही हैं। मैं खुद जाकर उनको आपका और वनराज अंकल का सारा सच बताऊंगी। नंदिनी घर से बाहर निकलती तो है काव्या का सारा सच बताने के लिए। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या वाकई में अनुपमा की 25वीं शादी की सालगिरह पर उसे इतना बड़ा धमाका मिलने वाला है एज अ सरप्राइज गिफ्ट, या फिर नंदिनी को सोचकर रोक लेगी अपनी कदम। ये सब कुछ देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग।